बिहार के प्रसिद्ध चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और बहुत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मतलब कि सम्मानित भी हुए हैं। और बिहार लेवल में बहुत नाम है कि डॉक्टर अरुण शाह चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और शिविर लगाकर मतलब कि लोगों को जागरूकता भी करते हैं और दवा भी देते हैं साथ में। और पढ़ने लिखने वाले जो विद्यार्थी हैं, बच्चे छोटे छोटे, उस लोगों को किताब कॉपी भी बांटने का काम करते हैं, देने का काम करते हैं। एक तरफ इस तरह की सेवा करने की भावना कब से आई सर? देखिए, इस तरह की सेवा करने की भावना शायद मुझे लगता है कि मेरे अंदर में शुरू से ही है। ये जब डॉक्टर बनने का जब सपना देख रहे थे तो यही मन में था कि डॉक्टर बने और उन लोग तक पहुँचे जो जहाँ पर जिनको ज़रूरत हो, ज़रूरतमंदों को के पास जाएं। तो मन में एक जो कहते हैं ना कि वो एक कंपैशन, एक शुरू से था कि एक सेवा भावना से ही हमको काम करना है। तो एमबीबीएस पास कर लिया हमने 79 में। 84 में एमडी डीसीएस सब पढ़ने के बाद मुजफ्फरपुर आ गए। उसके बाद फिर हम ये 40 साल का जो सफ़र है, इसमें पूरी ईमानदारी से हमने काम किया है। और इसके गवाह जो हैं तो यहाँ की हज़ारों फैमिली है कि हम 3 जनरेशन अभी देख रहे हैं। नाना को भी देखे हैं, दादा को भी देखे हैं, उसके पोता को और नाती को भी देख रहे हैं। तो ठीक है, वो ये मेरा सौभाग्य है, ईश्वर की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो वहाँ तक पहुँचने के, जो गाँव में जाने का मेरे को एक जुनून है, एक मेरा एक जज्बा है कि हम जा कर के वहाँ लोगों की उन बच्चों तक पहुँचे जो हमारे तक नहीं पहुँच सकते। और जब भी कोई आपातकालीन कुछ भी होता है, चाहे कोविड हो, चाहे वो फ्लड हो, चाहे कुछ भी हो, जाड़ा हो, तो जो आवश्यक सहायता होती है वो अपने सीमित साधन से हम कुछ न कुछ करते रहे हैं। क्योंकि हमको हमारा ये पूरा विश्वास है कि जो भी आज हमको है मेरे नसीब में, सब उन्हीं लोग की वजह से, मेरे मरीजों की वजह से है, उनके प्यार से, उनके मान सम्मान से उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया। तो ये समय है लौटाने का, शुरू से ही रहा कि जो जो ले रहे हैं उसको देने का है। तो अब इस समय मैं उम्र के इस पड़ाव पर हम पहुंच गए कि जब हमारी सारी जिम्मेवारी ख़त्म हो गई है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेवारी जो कहते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि सामाजिक जिम्मेवारी जो है उसको हम भली भांति पूरी कर सकें। अभी ठंड का मौसम है, खासकर देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे को मतलब कि जो है, जो पहले जो परंपरा होती थी, लोग सरसों का तेल से लोग मालिश करते थे। अभी मार्केट में जो है केमिकल युक्त मतलब कि तेल आ गए हैं, उससे लोग मालिश करते हैं, जिससे उस स्वास्थ्य बच्चे नहीं रह पाते हैं। और वो खांसी का ये हर घर हो गया है। और जो देहाती भाषा में कहा जाता है, जो दस्त जो हरा रंग का होता है, खासकर छोटे छोटे बच्चे लोगों इस तरह के ज़्यादा ठंडे के मौसम में हो रहे हैं। कैसे बचना चाहिए? देखिए, ठंड के मौसम में सबसे बड़ा 2 तरह का प्रभाव पड़ता है, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो। खास करके एक तो तापमान जब नीचे जाता है तो उससे कोल्ड स्ट्रेस और हाइपोथर्मिया हो जाता है, जिसकी वजह से ठंड से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरा है कि इस मौसम में सबसे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस होता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें कि कफ एंड कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, आरएसपी वायरस, बहुत तरह के ऐसे वायरस है, जो राइनो वायरस, जो कि सर्दी खांसी का कारण है। और ये इस सीज़न में सबसे ज़्यादा मतलब कि महामारी के रूप में, मतलब कि हर बार ऐसा ही होता है, क्योंकि ठंड में ही मतलब वायरस जो है सबसे ज़्यादा मतलब कि बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं। और बहुत उनकी तेज़ मतलब कि जैसे कोविड वायरस की इन्फेक्टिविटी होती है, वैसे इन्फ्लुएंजा वायरस की इन्फेक्टिविटी है कि एक आदमी बीमार पड़ता है तो सबको बीमार कर देता है। तो ये एयरबोर्न इन्फेक्शंस जो ठंड की वजह से है, उसकी वजह से बहुत बच्चे जो बीमार पड़ रहे हैं, खास करके जो हम लोग केसेस देख रहे हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, ब्रोंकियोलाइटिस, खास करके जो बच्चे को दम फुल्ली होती है, या किसी किसी को निमोनिया होता है, या किसी किसी को रोटा वायरस का डायरिया होता है, वो भी इस सीज़न में सबसे ज़्यादा है। तो 2 चीज़ तो ज़रूर हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम केसेस, क्योंकि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और वो वायरल इन्फेक्शन से पड़ रहे हैं। हमने हमेशा कहा है कि जैसे अगर प्रिकॉशन, जैसे जहाँ तक आप पूछ रहे हैं, तो जैसे जन्मजात बच्चे को जब अभी सीजन में खास करके हम लोग कहते हैं कि हाइपोथर्मिया, कोल्ड स्ट्रेस से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जन्म के तुरंत बाद अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपका बच्चा एकदम स्वस्थ है, तो माँ आपका दूध पिलाना शुरू कर दे, स्तन पर रख कर शुरू करें। और उसको कंगारू मदर केयर, यानी कि केएमसी कहते हैं,
कहने का मतलब कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को स्तन से सटा के रखे, उसके ऊपर में अपना कपड़ा पहने, उसके ऊपर में चादर कंबल ये सब ओढ़े। स्किन टू स्किन कांटेक्ट इस जाड़े में, इस तरह के ठंडक में नवजात बच्चे को 6 महीना तक काफ़ी मतलब कि राहत देता है। उससे बहुत सारे अनेक फ़ायदे भी हैं, इमोशनल बॉन्डिंग है, दूध भी बढ़ता है और संक्रमण के चांसेस भी बहुत कम जाते हैं। बाद में जाके जब 5 साल के नीचे के बच्चे की बात करें तो निश्चित रूप से है कि प्रिकॉशन में ऐसे बच्चों को जब तापमान नीचे हो तो बाहर निकलना नहीं चाहिए, खास करके रात में नहीं निकलना चाहिए, बेवजह नहीं निकलना है उनको। जब और उनको मतलब कि मल्टीपल जो लेयर होता है, परत में कपड़े पहनाइए, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो या अपर क्लास हो, 3-4 परत में कपड़े पहनाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ठंड अंदर तक पहुंच नहीं पाती है। तो ये हमने देखा है कि बहुत सारे गांव में ये रिवाज है, परंपरा है कि अपने बच्चों को वो 4-5 लेयर में अपनी परत में कपड़ा पहना करके यहाँ पर लाती हैं। वो बहुत अच्छा मतलब तरीका है। लेकिन उन बेवजह घर से निकले नहीं बाहर, घर में गर्म ताज़ा खाना खिलाएं, गर्म पेय पदार्थ दें, जैसे कि गर्म दूध है, गर्म सूप है, जैसे गर्म साग सब्जी है, ठंडा खाना नहीं दें। जैसे मतलब क्या है कि ये भी माना जाता है कि अपनी बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उसको आप ये सब जो कहते हैं ना कि घरेलू उपचार, उसमें वो है कि आप तुलसी का काढ़ा दीजिए, अदरक दीजिए, शहद दीजिए, गर्म दूध में हल्दी मिलाकर दीजिए। इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है निश्चित रूप से। और जो घर का जो बना हुआ ताज़ा खाना जो भी है, जो भी आप अपने साधन में वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, लेकिन गर्म ताज़ा खाना ही खिलाना चाहिए। बस बासी खाने से को अवॉइड करना है। और अगर ऐसा हम करते हैं कि अगर प्रॉपरली अगर बच्चा कवर रहे, और कवर में खासकर यही नहीं, बदन ही नहीं, ये कान भी, मुंह भी और सर भी, क्योंकि सर जो है शरीर का सबसे बड़ा छोड़ के 5 साल के बच्चे से लेके 15 साल के बच्चे तक को मतलब कि जो है रोशनी आँख की जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? मैंने अभी तुरंत उसका जवाब दिया। रोशनी जा नहीं रही है, मतलब कि पावर उनका है। ये सब रिफ्लेक्टिव एरर से, बिकॉज कि वो किसी भी एंगल से मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं, लेटे हुए हैं तो देख रहे हैं, सटा के देख रहे हैं। यानी आप 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा अगर स्क्रीन पर रहिएगा तो स्ट्रेन नहीं होगा आँख पर। नतीजा ये होगा कि आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत होगी, रिफ्लेक्टिव एरर्स होगा। तो रोशनी मतलब कहने का रिफ्लेक्टिव एरर्स हो रहा है। ये रिफ्लेक्टिव एरर्स निश्चित रूप से स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एक्सपोजर की वजह से हो रहा है। लोगों को क्या संदेश देंगे? संदेश देना चाहेंगे कि इस पर लगाम लगे। लोग को समझना चाहिए कि अगर ज़्यादा दुलार प्यार खाने पर वो भी गलत है, और ज़्यादा मतलब कि अगर स्क्रीन टाइम अगर आप एक्सपोजर करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी समस्या आती है। नॉट ओनली कि उसकी आँखें की समस्या, बट उनकी बिहेवियर प्रॉब्लम, एग्रेसिव प्रॉब्लम। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हम यहाँ 40 साल से हैं, लेकिन पिछले 10 साल में जितना केसेस हम डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, खास करके ऑटिज्म देख रहे हैं। ऑटिज्म एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, जो खास करके ये लिंक पाया गया है कि जो बच्चे ज़्यादा करके माँ बाप को फुर्सत नहीं है कि बच्चों से इंटरेक्ट करें, वो बच्चे खास करके अपना सारा समय मतलब मोबाइल में बिताते हैं, तो वो अपनी उसी दुनिया में चले जाते हैं। और नतीजा ये होता है उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन सब खत्म हो जाता है। और हम लोग के पास आए कि मेरा बच्चा बोलता नहीं है, मेरे बच्चा आँख से आँख मिलाता नहीं है। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, पिछले शायद 3 से 4 गुना बढ़ा है पिछले 10 साल में। दूसरा है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर, ADHD। ये भी मतलब कि आपको समस्या बढ़ी है, जिसमें पहले हम लोग कहते थे कि बच्चा बहुत नटखट है, बहुत बदमाश है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है, ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, उसका इलाज हो सकता है। तो लोगों में कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि अगर बच्चा इस तरह का बच्चा है तो इसका जो मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट है उससे उस पर सुधार होगा। तो पेरेंटल गाइडेंस, पेरेंटल अवेयरनेस, पेरेंट्स को भी जानना चाहिए कि हमको अपने बच्चे के लिए अच्छे सही विकास, ऑलराउंड सर्वांगीण विकास के लिए उसके नॉट ओनली फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, बिहेवियर, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, ये सब इसका सर्वांगीण विकास जो है वो मतलब कि के लिए ज़रूरी है कि स्कूल के जो टीचर्स हैं, ज़रूरी है कि पेरेंट्स हैं, उन सबको भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें बच्चे का बेस्ट जो उसका पोटेंशियल होता है उसको कैसे हम उसको डेवलप करें।